हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्सीवे लाइटिंग्स के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी लाइटिंग के बारे में बात की, जैसे कि हम बात करें एप्रन, हैंगर, विंड इंडिकेटर लाइटिंग, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी। बट अभी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये जो लाइटिंग है टैक्सीवे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके बाद वाले लेक्चर में भी जब हम बात करेंगे रनवे लाइटिंग की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट टैक्सीवे और रनवे में कहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको समझने के लिए हमें इंडिविजुअली हमें दोनों लाइटिंग को समझने की एक जो ट्राई है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आइए बात करते हैं टैक्सीवे लाइटनिंग की। लाइटनिंग तो हमें पता चल रहा है कि हमें लाइटनिंग प्रोवाइड करनी है, बट टैक्सीवे में क्यों प्रोवाइड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रोवाइड करनी भी है तो टैक्सीवे होता क्या है। जो बच्चे टैक्सीवे नहीं जानते हैं उनको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि टैक्सीवे होता क्या है। जब एक टर्मिनल बिल्डिंग, या फिर आप ऐसे नॉर्मल समझिए कि जब मेरे को कहीं पे जाना है तो मैं एयरपोर्ट पे एंटर करता हूँ, ठीक है, चेक इन चेक जो एक पॉइंट होता है चेक इन करता हूँ, एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता हूँ। तो उस बिल्डिंग के अंदर से जब मुझे जहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट है या फिर एरोप्लेन है, तो उस पर्टिकुलर जगह तक मुझे जाने के लिए जो भी मैं पेवमेंट यूज कर रहा हूँ, जो मैं रोड यूज कर रहा हूँ, उसको मैं क्या नाम देता हूँ? टैक्सीवे नाम देता हूँ। टैक्सी का वर्ड मतलब क्या कि पैसेंजर को हम टैक्सिंग करके भेज रहे हैं, या फिर कार्गो को एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं टैक्सी करके। तो उस रास्ते में, जिस रास्ते में उसको एक टैक्सी प्रोवाइड करा रहे हैं, टैक्सी प्रोवाइड कराना ये मतलब नहीं है कि हम उसको कोई कार या गाड़ी वगैरह पहुंचा रहे हैं। एक चीज को दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो भी हम रास्ता यूज कर रहे हैं उसको हम टैक्सीवे कहते हैं। अच्छा, टैक्सीवे रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग या फिर हैंगर या फिर एप्रन से कनेक्ट करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रकार की समस्या ना आए। अच्छा, समस्या कब आएगी? जब रात होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब हमें विजिबिलिटी नहीं होगी। दिन में तो हमारे लिए मार्किंग्स उपलब्ध हैं। मार्किंग क्या होंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। बट जब रात की बात करते हैं, जब हमें मार्किंग्स भी नहीं दिखती, तो वहां पे लाइट हमें दिखती हैं। तो जब हमारा ये जो ऑपरेशन है दिन को छोड़ के जब रात में होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो रास्ता भी दिखना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ रनवे की ही बात नहीं करेंगे, हम टैक्सी वे की बात करेंगे। तो वहां पे एक स्मूथ फ्लो हो एयरक्राफ्ट का या फिर पैसेंजर का, कार्गो का, या फिर कोई भी ऑपरेशंस हो या फिर कोई भी सर्विस मेंटेनेंस काम चल रहा हो हैंगर एप्रन में, तो वो एक सक्सेसफुली डन हो जाए, उसके लिए हम लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब जो टैक्सी वे है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है एयरपोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो यहीं पे पाया जा रहा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लैंडिंग एड्स को हम प्रॉपरली यहाँ पे डिजाइन करें। उसके कंसिडरेशन अलग अलग होते हैं, क्या उनके भी स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करें ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही क्लियर रहे और कोई भी क्लैशेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, कंजेशन वहां पे ना हो पाए। अगर मैं एक टिपिकल लेआउट की बात करूं, मैं एक टैक्सीवे की लाइटिंग की, तो मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं रनवे को टैक्सीवे से कनेक्ट कर रहा हूं और वहां पे किस तरीके से लाइटनिंग प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बात करूंगा। बट डायग्राम को समझने से पहले आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जितनी भी टैक्सीवे के लाइटिंग हम यूज करते हैं, जनरली हम दो फॉर्म में करेंगे। या तो टैक्सीवे के सेंटर लाइन को फॉलो करेंगे, या फिर हम उसके एजेस में या फिर कॉर्नर साइड में हम उसमें लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ज्यादातर जगहों पे हम या तो सेंटर लाइन देखेंगे या फिर एजेस देखेंगे। मैं आपको एक टिपिकल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये आपका क्या है? रनवे है। ये आपका सपोज ये आपका रनवे है और ये आपका टैक्सीवे है। इस तरीके से आपका टैक्सीवे है। सपोज थोड़ा सा ये कर्व आप मान के चल सकते हैं। अब या तो आप ये सेंटर लाइन को फॉलो करेंगे लाइटिंग के लिए, या फिर आप ये एजेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, या फिर आप इनको फॉलो करेंगे। अगर मैं रनवे की बात करूं तो रनवे के अंदर तो हम ज्यादातर ये जैसे व्हाइट लाइट यूज करते हैं, जो कि अभी हम आगे बात करने वाले हैं। बट जब हम यहां पे बात करते हैं टैक्सीवे के एज लाइट के अंदर, तो हम यहाँ पे ये जो लाइटिंग है उसके कलर की मैं बात करूं तो ब्लू लाइट्स है। देखिए, मैं हर लाइटिंग के अंदर आप लोग को फोर्स करा रहा हूं इन वर्ड्स में: ब्लू लाइट, रेड लाइट, व्हाइट, एम्बर, ग्रीन।
किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि टैक्सीवे क्या होता है, रनवे क्या होता है और किस एंगल में ये है प्रोवाइड की जाती है। वो आपसे डायरेक्टली ये पूछेंगे कि अगर टैक्सीवे में एज लाइटिंग प्रोवाइड की जा रही है तो किस कलर की होगी। तो ज़्यादातर बच्चों ने या तो टीवीज़ में जो सिविल बैकग्राउंड के नहीं है, जो इस बैकग्राउंड के नहीं है, तो उन्होंने टीवीज़ वगैरह में देखा होगा या फिर एक थॉट बबल क्रिएट होता है कि या वाइट होगी या फिर येलो होगी। बट अगेन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि हम एक इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये ब्लू लाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लू लाइट यूज करेंगे, रनवे के अंदर तो यहाँ पे खैर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। ये जो रनवे के अंदर तो खैर बहुत सारी होती हैं, बट रनवे के एज में भी, रनवे के ये एजेस में भी इस तरीके से लाइट प्रोवाइड की जाती है दोनों तरफ अगर अपन कंसिडर करें तो। अभी रनवे की एजेस हैं तो ये भी व्हाइट लाइट होती है हमारी, ये व्हाइट लाइट्स होती है। ठीक है, अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे कर्व है और ये कर्व के अंदर जो लाइट्स हैं पूरी की पूरी ये लाइट है, तो ये भी एक पर्टिकुलर रेडियस को बिलोंग करेंगे, किस रेडियस में ये कितना टर्न प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे रनवे की एज लाइट से बात करूंगा तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स में भी एक टैक्सीवे की एंट्री और एग्जिट लाइट होती है। क्या होगी? एंट्री और एग्जिट लाइट होती है, जो कि इसके सेंटर से इसके कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, ये 0.9 मीटर होती है। ये क्या होगी? एंट्री एग्जिट लाइट्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे साइन भी बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इनकी तो बात कर ली है कि ये लाइट्स लगी हैं, बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होती है। तो ये स्पेसिंग 60 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही यूनिफॉर्मली हम इसको स्पेसिफाई करते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी कंजेशन ना हो सके। सपोज जैसे ये हमने दोनों साइड की हैं, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रनवे ये टैक्सीवे के एज से इसकी, तो ये जो है मैक्सिमम हम 3 मीटर प्रोवाइड करके चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ये टैक्सीवे लाइटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि पैसेंजर्स को या फिर जो भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे तो वो यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग हो सकती है या फिर एक एप्रन हो सकता है या फिर यहाँ पे हैंगर हो सकता है। हैंगर ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, हैंगर जहाँ पे इनकी सर्विसिंग मेंटेनेंस होता है, एप्रन जहाँ पे एयरक्राफ्ट जाके खड़े हो जाते हैं, पार्क हो जाते हैं, और टर्मिनल बिल्डिंग जो कि पैसेंजर्स के लिए या फिर स्टाफ्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रनवे से इस बिल्डिंग तक में जो भी हम पेवमेंट यूज कर रहे हैं, रोड यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सीवे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्सीवे को हम लाइटन अप करें ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होता रहे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम इनके डिजाइन कंसिडरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, टैक्सीवे लाइटिंग के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।